आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। खितौला में हुई बैंक डकैती के मामले में जबलपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको आगे अवगत कराते चले कि वही बड़ी खबर जबलपुर से, जहां विगत दिनों पहले खितौला में हुई बैंक डकैती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। इस बैंक डकैती में शामिल 4 डकैतों को बिहार और झारखंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से 50 लाख का सोना भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी से बैंक डकैती के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस डकैती में शामिल बाकी डकैतों और लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया जाएगा। लगभग 12 करोड़ रुपए का सोना बाकी बचे लुटेरों के पास है, जिन्हें पकड़ना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं आपको बता दें कि 11 अगस्त को खितौला थाना क्षेत्र के स्मॉल फाइनेंस कंपनी में डकैतों ने करीब 15 किलो सोना और 5 लाख नकद रुपए की लूट की थी, जिसमें पुलिस डकैतों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पुलिस को कुछ सुराग मिले, जिसमें पुलिस ने 4 और डकैतों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गोल्ड डकैती के मुख्य आरोपी जहांगीर आलम अंसारी, गोलू पासवान और उनके साथियों को जबलपुर पुलिस की टीम ने बिहार और झारखंड से किया है गिरफ्तार। आरोपी के पास से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का सोना, नगद, पिस्टल, जिंदा कारतूस, सोना गलाने वाला गैस कटरा, औजार और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस गंभीर मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच जिला पुलिस एवं एसटीएफ बिहार के सहयोग से लगातार आरोपियों के पीछे लगी हुई थी। आरोपी की तलाश के लिए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई छापेमारी की गई, जिसमें जहांगीर आलम अंसारी ग्राम कोलूबार, थाना डुमरिया गया बिहार, गोलू उर्फ रविकांत पासवान ग्राम बेलखेड़ा, थाना आमस गया बिहार, उमेश पासवान ग्राम पांडेपुरा, थाना हटरगंज गया बिहार और हरिप्रसाद सोनी शेरघाटी झारखंड को पकड़ा गया है। कई लूट में हैं शामिल। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने पूर्व में भी कई लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं जहांगीर आलम अंसारी और गोलू पासवान कुख्यात अपराधी और कई अपराधों के मामले उनके खिलाफ पहले से पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया कि बैंक डकैती में शामिल शेष 2 फरार आरोपियों और गलाए गए सोने की तलाश अभी भी जारी है। इसके लिए बिहार में टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। रायगढ़ की जेल में बनी थी योजना। इस मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस के आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि बैंक डकैती लूट की पूरी योजना रायगढ़ के जेल में बनाई गई थी। यहाँ पाटन निवासी रईस लोधी भी बंद था। उसने बिहार के अपराधी राजेश दास से मिलकर इस पूरी वारदात की साजिश रची। इसमें पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि डकैती में झारखंड के एक बड़े गिरोह के सदस्य भी शामिल है, जो लूटा के अधिकांश सोना अपने साथ ले गए हैं। पुलिस ने पूर्व में रईस के साथ स्थानीय 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने डकैती के जबलपुर में रुकने और रैकी करने में मदद की थी। श्रेय टीवी से स्टेट हिट मध्य प्रदेश से रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। कहते हैं कि 11 अगस्त 2025 को सिहोरा उपसंभाग के खितौला थाना अंतर्गत एक एसॉफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसमें 5 अज्ञात लुटेरों ने बैंक डकैती की थी, जिसमें बड़ी मात्रा में सोना और कैश ले जाया गया था। इस प्रकरण में जबलपुर पुलिस ने इस गैंग के लीडर राजेश रविदास को पूर्व में गिरफ्तार किया था, और राजेश रविदास के अलावा उसका एक सहयोगी इंद्रजीत और कुछ लोकल लड़के जो इसमें शामिल थे, ऐसे करके 6 लोगों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। अभी जबलपुर पुलिस को जो 5 डकैत बैंक में घुसे थे, उसमें से राजेश रविदास के अतिरिक्त 2 और डकैतों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके नाम हैं जहांगीर आलम अंसारी, जो कि कोलूबार गांव है, डुमरिया थाना है, ये जिला गया का, वहां का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी है गोलू पासवान, ये जो है अमस थाना का रहने वाला है, बेलखेड़ा एक जगह है, और ये भी जिला गया में ही आता है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो दोनों आरोपी थे, इनके पीछे हमारी टीमें जो है घटना दिनांक से ही लगी थी, और इनसे अभी आरंभिक तौर पर हमको गलाया गया सोना भी प्राप्त हुआ है। इनसे जो पूछताछ हुई है, उसमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ ज्वेलर्स के माध्यम से ये जो इन्होंने सोना लूटा था, डकैती की थी सोने की, उसको शीघ्रातिशीघ्र गलाने का प्रयास कर रहे हैं, गला के बेचने का प्रयास कर रहे हैं, ज़मीनें खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक गाड़ी इसमें से गोलू पासवान ने खरीदी है, जो कि हीरो एक्सट्रीम 250 सीसी की गाड़ी है, जो लगभग 2.25 लाख की बताई जा रही है। उस गाड़ी को भी
जबलपुर पुलिस की टीम ने जब्त किया है और लगभग इनके सहयोगियों से और इन दोनों से मिला के लगभग 400 ग्राम सोना जो है वो जबलपुर पुलिस को जब्त करने में कामयाबी मिली। देखिए, जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ रही है ये पता चल रहा है कि कौन कौन इसमें शामिल है। जैसे इसमें गोलू पासवान और जहांगीर आलम अंसारी के अलावा हमने एक उमेश पासवान नामक युवक की फॉर्मल गिरफ्तारी की है। उमेश पासवान वो व्यक्ति है जो गोलू का सोना, गोलू ने उसको सोना दिया था ज्वेलर को बेचने के लिए 300 ग्राम, तो उमेश पासवान की गिरफ्तारी की गई है, उससे भी 40 ग्राम सोना जब्त हुआ है। ऐसे ही शेरघाटी एक जगह है जहां का एक ज्वेलर है हरिप्रसाद सोनी, उसके पास हमें पुख्ता सबूत मिले हैं जिसमें बड़ी मात्रा में, हम अभी वो मात्रा की पुष्टि नहीं कर रहे कि कितनी है, वो 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, लेकिन बड़ी मात्रा में उसके यहाँ सोना गलाया गया और फिर उसके आगे की लिंक की तलाश हमारी टीमें कर रही हैं। अभी हमारी विवेचना चल रही है, तो इस संबंध में अभी हम इतना ही बता सकते। हरिप्रसाद सोनी को गिरफ्तार किया गया है, उसका पुलिस रिमांड लेके हम आगे की कार्रवाइयां भी करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का प्रकरण में विवेचना होती है तो जैसे जैसे आरोपी पकड़े जाते हैं उनसे जो तथ्य पता चलते हैं उसके आधार पे ही हम ये पता कर सकते हैं कि किसके हिस्से में, किस डकैत के हिस्से में कितना सोना आया, किसने उस सोने की जमीन खरीदी, किसने उस सोने से मोटरसाइकिल खरीदी। तो ये सभी तथ्यों पर विवेचना चल रही है। जहांगीर आलम की एक जमीन खरीदने की 8 सितंबर को 3 लाख रुपए का पेमेंट उसने किया है। उसके कुछ अभी हमें प्रारंभिक तौर पर कागजात प्राप्त हुए हैं। और गोलू पासवान ने एक जो मोटरसाइकिल खरीदी, उसके अतिरिक्त उसने सोना बेचने का प्रयास किया। ये जो हरिप्रसाद सोनी है, इसके पास लगभग जो ये बचे हुए डकैत थे सभी ने सोना गलाने के लिए दिया था। तो अभी उस पर हमारी विवेचना जारी है और आगे कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, गोलू पासवान के विरुद्ध 10 अपराध दर्ज हैं जिसमें डकैती, लूट सभी तरह के अपराध हैं और उसमें वो फरार भी चल रहा था। जो उसका थाना क्षेत्र है वहां से वो फरार भी चल रहा था। और इसी तरह से जहांगीर पासवान के विरुद्ध भी 3 अपराध दर्ज हैं जिसमें से एक बैंक लूट का भी अपराध है। तो इनके आपराधिक रिकॉर्ड है। गोलू पासवान से एक पिस्टल जब्त की गई और ये जो हरिप्रसाद सोनी हैं, जो ज्वेलर हैं, इनके पास वो गैस कटर जिससे उन्होंने सोना गलाया, कुछ और अभी विवेचना में चुकी है तो हम अभी उन तथ्यों की बात नहीं कर सकते। कुछ और भी पुख्ता सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि हरिप्रसाद ने अपनी दुकान पर उक्त सोना गलाया। देखिए, पूरी टीमें, आज जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तब भी हमारी क्राइम ब्रांच की एक टीम वहीं है, बिहार में है और लगातार छापेमारी चल रही है। हम कोशिश करेंगे शीघ्र से शीघ्र बचे हुए आरोपी भी गिरफ्तार करें। देखिए, अभी तक जो हमारी विवेचना है उसके हिसाब से ये जो 5 आरोपी हैं, क्योंकि अब 5 की पहचान स्थापित हो चुकी है जिसमें से 3 हम गिरफ्तार कर चुके हैं। 5 आरोपी जो हैं वो बिहार के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 2 आरोपी शेरघाटी क्षेत्र के हैं और राजेश रविदास पूर्व में जो गिरफ्तार हुआ वो भी उसी क्षेत्र का था। और ये जो बच गए हैं वो बिहार के उस इलाके से आते हैं। जैसे ये जो कोलूबार गांव बताया गया जहांगीर आलम अंसारी का, एक नक्सली बेल्ट का गांव है और लगभग ये सारे जो क्षेत्र हैं ये पूर्व में नक्सल प्रभावित इलाके रहे।